नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 15, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में मुहावरे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ। तो अपना है अध्याय 15 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और लोकोक्तियाँ देखने से पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है वो अंतर को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार वापिस से। तो मुहावरा होता है वाक्यांश होता है, और जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा एक प्रकार से वाक्यांश है, मतलब पूर्ण वाक्य नहीं है। और लोकोक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब उसका पूर्ण अर्थ लिए हुए होती है वो। फिर अगला क्या है अंतर, मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। जब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। जबकि जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जब लोकोक्ति का अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। फिर है मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो जो मुहावरे हैं उनमें के अंत में जैसे हाथ पांव मारना, इस प्रकार जो मारना शब्द है तो अंत में क्या है, जैसे ये क्रियासूचक शब्द है तो ये आते हैं, और लोकोक्ति में ऐसे शब्द नहीं आते हैं। तो इसमें लिखा है नहीं आते हैं, पर कभी कुछ एकाध लोग थोड़ी बहुत लोकोक्तियां हैं अपवाद स्वरूप, उनमें ये आते हैं, लोकोक्ति में भी आते हैं शब्द। पर मुहावरे में, सभी मुहावरों में क्रियासूचक शब्द अंत में आते हैं, लोकोक्तियों में सभी में नहीं आते हैं। फिर अगला है मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियां समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। तो लाक्षणिकता कैसे दर्शाते हैं मुहावरे, मतलब जो मुहावरे हैं उनका वास्तविक अर्थ न लेकर अन्य अर्थ लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लाक्षणिकता। जैसे हाथ पांव मारना मुहावरा है, तो हाथ पांव ने नहीं मार रहा है, मतलब कुछ प्रयास कर रहा है, तो वो हो जाएगा उसका लाक्षणिक अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से मुहावरे लाक्षणिकता को दर्शाते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती है, तो समाज में भाषा इतिहास को दर्शाती है, या किसी समाज में किसी हुई घटना से वो जुड़ी हुई होती है। तो ये थे हमने देखे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। अब हम शुरू करते हैं अपने लोकोक्तियों को। तो शुरुआत करते हैं फिर लोकोक्तियाँ। पहली है अपनी अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसका अर्थ हो जाएगा इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अगली लोकोक्ति है अंधे नगरी चौपट राजा, तो इसका अर्थ होगा अयोग्य प्रशासन। फिर अगला है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति हो जाना, कोई श्रम नहीं करना और अच्छी चीजें मिल जाना, तो वहां पे लोकोक्ति क्या होगी, अंधे के हाथ बटेर लगना। आगे है अपनी लोकोक्ति अंधों में काना राजा, मतलब क्या होगा इसका, मतलब हो जाएगा मूर्ख के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अगर कोई जहाँ पे सभी नासमझ है और कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता है, तो वहां पे वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं इनमें होशियार हूँ, मतलब अंधों में काना राजा। फिर अगली लोकोक्ति अपनी अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होगा अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो कम ज्ञानी होता है वो थोड़ा सा ज्ञान पाकर भी इतराने लग जाता है। अगली लोकोक्ति है अपनी करनी पार उतरनी, तो इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है ना, जो कर्म करेगा उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा। अगली लोकोक्ति अपना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ हो जाएगा अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है ना। कुछ भी काम करना है तो एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो इसका अर्थ होगा हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अगर किसी काम में अगर हानि हो जाती है तो उसके बाद पछताने से कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। अगली लोकोक्ति अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, इसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम कोई करे और फल किसी को अन्य को मिले, है ना। ये हो जाएगा अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई, मतलब काम कोई करता है और उसका फल किसी को दूसरे को मिलता है। अगली लोकोक्ति है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब है सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना। जिसको कोई सहानुभूति नहीं है या फिर वो मूर्ख है, उसके सामने अपना दुख दर्द उसको बताना, तो वो कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है अक्ल बढ़िया भैंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है ना। अगर कोई आदमी बलवान है या शक्तिशाली है
तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वही होता है जो बुद्धिमान होता है। अगला है अटका बनिया दे उधार, तो इसका अर्थ हो जाएगा मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। जो मजबूर व्यक्ति होता है वो न चाहते हुए भी जो उसको कार्य मजबूरी में करना पड़ता है। अगला है अपना रख पराया चक, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। मतलब अपने पास है फिर भी दूसरे की व्यक्ति की कोई वस्तु है तो उसका उपयोग करना, मतलब अपना रख पराया चक, मतलब अपना बचाना और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना। आगे है फिर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तो इसका क्या होगा तालमेल न होना। मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं जैसे, और मान लो वो सब अपने किसी एक मत पर सहमत नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं अपने कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब सबका अलग अलग मत होना। फिर है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब बेमेल प्रबंधन। क्या अर्थ हो गया इसका बेमेल प्रबंधन, सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना, है ना। कोई चीज है सामान्य है और उसकी सुरक्षा में उससे उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो हो जाएगा बेमेल प्रबंधन। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त होता है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कोई भी कार्य हो दूसरे के भरोसे से ज्यादा अच्छा है कि वो अपने स्वयं करें उसको। अगला है आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति, है ना। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति, है ना। कोई भी जो है तो मान लो जिसमें जो योग्यता नहीं है फिर भी उसके पास धन दौलत ज्यादा है, तो हो जाएगा कि बुद्धिहीन किंतु संपन्न का ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है ना। मतलब अपने को सचेत रहने की आवश्यकता है, आंख बच्ची और माल यारों का। फिर अगली लोकोक्ति है आंधी आधी छोड़ पूरे ध्यावे आधी मिले न पूरे पावे। इसका अर्थ क्या होगा कि अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। मतलब और ज्यादा लालच पाने में क्या होता है कि जो अपने को जो लाभ मिल रहा है उस लाभ से भी अपने को हाथ धो बैठते हैं अपने, है ना। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे आधी मिले न पूरे पावे, अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना, जो लाभ मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका हो जाएगा दुगना लाभ होना। मतलब कोई भी वस्तु है तो उसकी पूरी तरह से उसका पूर्ण उपयोग करके लाभ लेना, तो हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में ही लग जाना, है ना। किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य प्रारंभ किया और बीच में छोटे छोटे उद्देश्य को ही उसमें लग गए अपने, तो हो जाएगा आए थे हरिभजन के और ओटन लगे कपास, मतलब मुख्य मार्ग से अपने को हट जाना, मुख्य मार्ग से हटना। अगला है आगे कुआ पीछे काई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा सब और कष्ट ही कष्ट होना। आ बेल मुझे मार मतलब जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, है ना, मुसीबत मोल लेना जानबूझकर। आगे हाथ न पीछे पगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूर्णतः बंधन रहित या बेसहारा होना, मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, तो आगे नाथ न पीछे पगा। अगली लोकोक्ति 8 वार 9 त्योहार, मतलब मौज मस्ती से जीवन बिताना, है ना। 8 वार और 9 त्योहार मतलब हर रोज मौज मस्ती से अपना जीवन बिताना। आगे है आप भले तो जग भला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं, मतलब आप अच्छे हो तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी है। अगला है आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसका अर्थ हो जाएगा काम पूरा होते ही व्यवधान आ जाना, है ना, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। आगे 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब अलगाव या फूट होना, है ना। 8 कनौजिए और 9 चूल्हे मतलब आपसी सहमति न होना। अगली लोकोक्ति इन तिलों में तेल नहीं, मतलब कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना, है ना। कहीं पे कुछ काम के लिए जा रहे हैं और वहां उनको उनको देखने से अपने को लग जाए कि यहाँ पे अपना काम नहीं होगा, मतलब तो क्या होगी उसके लिए लोकोक्ति कि इन तिलों में तेल नहीं है। इधर कुआ उधर खाई, मतलब सब और संकट, किसी भी रास्ते से जाओ आपको संकट का सामना करना पड़े तो वो हो जाएगा इधर कुआ और उधर खाई। कोई भी काम जिसमें दोनों में अपने को व्यवधान आए तो वो हो सकता है, कह सकते हैं उसको कि इधर कुआ और उधर खाई। फिर अगला है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, मतलब थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना, किसी की थोड़ी मदद करे और वो उसको
अपना अधिकार समझ ले। तो हो गया उंगली पकड़ते ही पोंछा पकड़ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ हो जाएगा एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है ना। एक बार जब इज्जत चली जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर निर्लज हो जाता है। तो उतर गई लोई क्या करेगा कोई। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका क्या हो जाएगा, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, है ना। जो दोषी है वही निर्दोष पे दोषारोपण करने लग जाता है, तो यह हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को, मतलब विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम, है ना। जहाँ पे आवश्यकता अधिक है और वहाँ पे आपूर्ति कम हो रही, तो वो हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये क्या होगा, मात्र दिखावा, मतलब जैसा है होना चाहिए वैसा नहीं है। अगला है ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसका क्या होगा, परिणाम किसके पक्ष में होता है, ये अनिश्चित है, अनिश्चित परिणाम, मतलब परिणाम किसके पक्ष में होता है या फिर अनिश्चित परिणाम, कह नहीं सकते किसका परिणाम क्या आएगा। वहां पे कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, नहीं पता नहीं किस करवट बैठता है ना, मतलब उसका परिणाम निश्चित नहीं है। आगे उधो का लेना न माधो का देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी से कोई लेना देना न होना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना। उधार का खाना फूस का तापना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना, है ना, मतलब बिना परिश्रम के दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास। अगली लोकोक्ति अपनी उधो की पगड़ी और माधो का सिर, तो किसी एक का दोष दूसरे पे मढ़ना, तो ये हो जाएगा उधो की पगड़ी और माधो का सिर। एक अनार 100 बीमार, तो इसका अर्थ हो जाएगा वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की, मतलब वस्तु तो कम है और उसको प्राप्त करने वाले अधिक हैं, तो वह हो जाएगा एक अनार 100 बीमार। अगला है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एकाधिक दोष होना, मतलब पहले तो उसमें दोष है और उसमें और अधिक दोष आ जाना, तो ये हो जाएगा एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब पहले से तो कड़वा है और उसमें वापस नीम भी चढ़ गया है ना, मतलब नीम के गुण भी आ गए, तो हो जाएगा एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एकाधिक दोष होना। फिर अगला है एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार समूह की बदनामी होती है। कोई भी एक घर परिवार में या कहीं पे भी एक जगह कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उससे पूरे परिवार को बदनामी होती है। फिर अगली लोकोक्ति है एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, मतलब अपराध करके रोप जमाना, अपराध करना और ऊपर से फिर रोप जमाना। अगली लोकोक्ति एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, मतलब क्या होगा इसका कि दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते, दो समान अधिकार वाले या दो समान योग्यता वाले, है ना, एक साथ कार्य नहीं कर सकते। योग्यता क्या अधिकार कह सकते हैं, अधिकार उपयुक्त रहेगा कि दो समान अधिकार है जिनका और दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। अगली लोकोक्ति एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, है ना, ये जब नहीं है सब जाए, तो एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, मतलब एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है, मतलब किसी समय अपने एक कार्य कर रहे हैं तो एक वही अच्छा रहता है, बाकी अगर सबको साथ में लेंगे तो सब काम अपने बिगड़ सकते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, है ना, मतलब एक ही प्रकार के सभी लोगों का इकट्ठा हो जाना जिसमें सभी में दुर्गुण है और सभी एक साथ इकट्ठे हो गए, तो हो गया एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। आगे है अपनी लोकोक्ति एक पंथ दो काज, मतलब क्या होगा, एक कार्य से दोहरा लाभ, एक काम करना और उससे दो लाभ मिल जाए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका अर्थ क्या होगा, केवल एक पक्षी सक्रियता से काम नहीं होता, मतलब किसी एक पक्ष की हमेशा गलती नहीं होती है, दोनों पक्ष का कुछ न क्षणिक होती है ना, जो तुच्छ व्यक्ति होता है उसकी मित्रता क्षणिक होती है, वो तुरंत अपना विचार बदल देता है। अगला क्या है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो सकता, जो कम साधन है तो उससे अपने कोई कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, उसके लिए जितने पूरे साधन चाहिए उतने होना जरूरी है। अगली लोकोक्ति अपनी ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, मतलब क्या होगा इसका, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, जब आप कठिन कार्य करने के लिए तत्पर हो ही गए तो फिर छोटी छोटी मुसीबत से नहीं डरना चाहिए।
कंगाली में आटा गीला, तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट में एक और संकट आ जाना, है ना। तो पहले ही तो संकट है और उस पे और ऊपर से दूसरा संकट आना, तो वो हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। अगली लोकोक्ति है कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। परिस्थितियां जीवन में क्या होती है, एक सी नहीं होती है और हमेशा वो बदलती रहती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है ना। कोई भी अगर मूर्ख व्यक्ति है या कम बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो बार बार अभ्यास करेगा तो वो भी बुद्धिमान हो सकता है और अच्छा काम कर सकता है। अगली लोकोक्ति क्या है, करे कोई और भरे कोई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी अन्य की करनी का फल भोगना, है ना। कोई काम दूसरा करता है उसका जो फल है दूसरा भोगता है। अगली लोकोक्ति अपनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, मतलब क्या होगा, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, है ना। कुछ भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलकर बेमेल वस्तु लेके और कुछ बना देना, तो वो हो जाएगा कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, मतलब बेमेल वस्तु से कुछ भी निर्माण कर देना। फिर अगला लोकोक्ति क्या है, कोवों के कोसे ढोर नहीं मरते, है ना। तो कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, तो क्या होगा कि बुरे आदमी के बुरा कहने पे अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। कोई भी बुरा आदमी और वो अच्छे आदमी के लिए कुछ कहता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, तो बुरे आदमी के बुरा कहने पे अच्छे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है या उसका बुरा नहीं होता है। अच्छे आदमी का बुरा नहीं होता, उसका बुरा कहने पे अच्छे आदमी का बुरा नहीं होगा। फिर अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, तो मतलब क्या होगा इसका, अनपढ़ होना या अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब क्या होगा इसका, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं, है ना। जो अपनी वस्तु उसकी तो सब प्रशंसा करेंगे, तो ये हो जाएगा कुमार अपना घड़ा ही सराहता है। कोयले की दलाली में हाथ काला, मतलब कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है ना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बुरे व्यक्ति के साथ रहते हो तो आपके ऊपर उसका असर आएगा ही आएगा, तो वो हो जाएगा कोयले की दलाली में हाथ काला। कौवा चले हंस की चाल, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, किसी और का अनुसरण कर अपनापन होना, मतलब किसी दूसरे की नकल करने में क्या होता है, जो अपने गुण है या अपनी जो बात है वो भी अपने उससे हट जाते हैं। फिर है काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, मतलब परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है ना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, मतलब परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होती रहती है। अगली लोकोक्ति अपनी, खग ही जाने खग की भाषा, मतलब अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखा देखी परिवर्तन आना, किसी दूसरे को देख के उसका अनुसरण करके अपने में परिवर्तन लाना, मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। कोई व्यक्ति अगर असफल हो गया और तो उसकी असफलता का दोष किसी को दूसरों पर देता है तो क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब असफल हो गया तो वो दूसरों पे क्रोध करता है। आगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इसका क्या हो जाएगा, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ, है ना। मतलब बहुत बड़ा काम किया और उसके लिए लाभ थोड़ा सा मिला, तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ईश्वर किसे कब और क्या सजा दे उसे कोई नहीं जानता, है ना। तो ये हो जाएगा खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसका अर्थ होगा ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो सकता है। अगर ईश्वर की कृपा है तो अचानक या कभी भी उसकी कृपा से मालामाल हो सकता है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति होना, मतलब वो अपना फायदा देकर हर किसी भी तरह जा सकता है, मतलब गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होगा कमजोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं, है ना। जो कमजोर व्यक्ति होता है उस पर सब अपना रोब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, इसका अर्थ हो जाएगा जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए, मतलब कोई भी काम अगर प्रेम पूर्वक किसी से अपने काम करा सकते हैं तो उसके लिए कठोर वचन कहने की जरूरत नहीं है, मतलब गुड़ दिए मरे तो जहर देने की क्या जरूरत। गुड़ न दे पर गुड़ सी बात तो करें, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो करें, है ना। मतलब गुड़ न दे पर गुड़ सी बात तो करें, मतलब किसी को अपने अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी बात तो उसके साथ कर ही सकते हैं।
गुरुजी गुड़ ही रहे और चेले शक्कर हो गए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना, मतलब कोई अपने से छोटा है और वो आगे निकल गया, मतलब गुरुजी तो गुड़ ही रह गए, चेले शक्कर हो गए। आगे गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, मतलब पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। कोई वस्तु पास में ही है, उसको पूरी सब जगह ढूंढ लेना, तो मतलब गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अगली लोकोक्ति है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो इसका अर्थ होगा अस्थिर मनोवृत्ति, मतलब एक जगह अपनी मन को स्थिर नहीं रखना, है ना। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। अगला है घर का भेदी लंका डाय, तो क्या होगा इसका अर्थ? आपसी फूट का परिणाम, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना, है ना। अगर आपसी फूट है तो फिर उसका परिणाम बुरा होता है, मतलब एक दूसरे के भेद दूसरे को बता सकते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी वस्तु की कदर न करना, है ना। जो अपने पास वस्तु उसकी कदर न करना, तो हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर। घर खीर तो बाहर खीर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने पास कुछ होने पर ही बाहर सम्मान मिलता है ना। घर खीर तो बाहर खीर, अपने पास अगर कुछ सम्मान जैसा है तो ही बाहर अपने को सम्मान मिलेगा, बाकी अपने सम्मान नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर योग्यता है तो ही आपका लोग सम्मान करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आगे घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए, इसका अर्थ क्या होगा? मजदूरी लेने में संकोच कैसा। अगर कोई आप काम कर रहे हो तो आप उससे संकोच नहीं करना, उसकी मजदूरी लेने में संकोच नहीं होना चाहिए, है ना। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अगला है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब क्या होगा? बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, है ना। घर में अगर कोई है तो उसका न सम्मान करके बाहर से जाता है उसका सम्मान ज्यादा करना, मतलब घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहर से कोई आता है तो उसको ज्यादा सम्मान देना। फिर क्या है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट, इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है ना। श्रेष्ठ वस्तु है और वो थोड़ी मात्रा में है तो भी अच्छी है ना। तो चंदन की चुटकी भली और गाड़ी भर न काट। अगली लोकोक्ति अपनी चट मंगनी पट ब्याह, मतलब तुरंत कार्य संपादित करना, है ना। कोई भी कार्य हो तो उसको तुरंत संपादित करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, है ना। मतलब दुख सह लेना पर पैसे खर्च ना करना, कहने का मतलब, है ना। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चांद को भी ग्रहण लगता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भले आदमी को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, है ना। चांद को ग्रहण लगना मतलब भले आदमी को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसका अर्थ हो जाएगा अल्पकालीन सुख, है ना। कुछ सुख थोड़े समय के लिए आए तो उसको कह सकते हैं अपने 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, थोड़े समय के लिए सुख आना। फिर ये अगली लोकोक्ति अपनी चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, तो क्या होता है इसका अर्थ? निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरना मतलब निर्लज जो व्यक्ति है उसको कितना भी समझाया कहो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली लोकोक्ति अपने चोरी का माल मोरी में, मतलब बुरी कमाई का बुरे कार्यों में ही खर्च हो जाना। अगर आपकी कमाई बुरी है तो उसको बुरे कार्य में आप खर्च कर दोगे। अगली लोकोक्ति अपने चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दुष्ट लोगों में मित्रता होना, है ना। एक ही प्रकृति के लोग होते हैं तो उनमें आपस में मित्रता जल्दी हो जाती है, तो चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, मतलब दुष्ट लोगों में मित्रता होना। तो आज हमने इतनी लोकोक्तियां दी, अब हम अगली लोकोक्तियां जो और भी है वो अपने अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।